मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सारथी परमागम के स्यादवाद अधिकार रूपी जो परिशिष्ट, उसमें 47 शक्तियों के वर्णन के उपरांत आचार्य भगवान ने 2 कलश कहे, 264 और 265। तो अपने 264 नंबर के कलश की स्वाध्याय चल रही है और उसमें भावार्थ के संदर्भ में जो गुरुदेव श्री का व्याख्यान है वहाँ से अपन आज चर्चा प्रारंभ करेंगे। 25 नंबर पेज है, बीच में है भावार्थ। कोई ऐसा समझेगा कि आत्मा को ज्ञान मात्र कहा, ऐसा कहा है ना पहले से ही कि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है, ज्ञान मात्र है। तो ज्ञान मात्र कहते दरअसल में कहना ये है कि आत्मा राग पुण्य और शरीर नहीं है, कहना ये है ना। तो ज्ञान मात्र कहने से अन्य गुणों का निषेध नहीं है। ज्ञान मात्र असाधारण भाव और उसमें मात्र शब्द लगा करके राग का, पुण्य आदि भावों का और शरीर आदि परद्रव्य का निषेध किया है ना। क्योंकि व्यवहार जीव की व्याख्या करते हैं तो 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव, संगी जीव, असंगी जीव। तो जब इस प्रकार व्याख्या करते हैं मनुष्य जीव, देव जीव, नारकी जीव, तो उसका भी निषेध करना है। और जो राग परिणाम है आत्मा की परिणति में, संसार अवस्था में वर्तता हुआ, वह भी वास्तव में आत्मा है नहीं। तो ज्ञान मात्र कह करके राग, पुण्य और शरीर नहीं, किंतु ज्ञान मात्र कहते इसके साथ दूसरे गुण नहीं हैं, ऐसा नहीं, यानी दूसरे गुणों का निषेध नहीं है। मात्र शब्द से दूसरे गुणों का निषेध नहीं है। समझ में आया? कोई ऐसा समझेगा कि आत्मा को ज्ञान मात्र यानी जानना प्रज्ञा चक्षु वह आत्मा, तो ज्ञान के स्वभाव वाला तत्व वह आत्मा, ऐसा जो ज्ञान वह आत्मा कहा। तो ज्ञान अकेला नहीं किंतु ज्ञान मात्र शब्द लिया है ना। 25 नंबर पेज है, 25 13वें भाग का। इसमें वजन दिया, क्या वजन दिया कि ज्ञान मात्र लिया ना, तो कोई ऐसा समझेगा कि वह एक स्वरूप ही होगा। ऐसा कोई माने कि ज्ञान गुण और ज्ञान शक्ति वाला इतनी शक्ति वाला होगा, बस जानना बस इतना ही होगा। तो कहते हैं परंतु ऐसा नहीं है। वस्तु का स्वरूप यानी इस चेतन वस्तु का स्वरूप यानी यह आत्मा का स्वरूप द्रव्य पर्यायमय है। भगवान केवली के द्वारा देखा हुआ जो आत्मा ये द्रव्य और पर्यायमय है। देखो द्रव्य पर्यायमय है, ऐसा लिया ना। तो द्रव्य पर्याय, तो निर्मल पर्याय की बात यहाँ लेना है। हाँ, शक्तियों का प्रकरण ही है ये, उसी के ऊपर ये बात चलती है। तो निर्मल पर्याय की बात लेना, क्योंकि यहाँ ज्ञान मात्र कहा तो राग का, पुण्य आदि भावों का, शरीर का तो निषेध पहले ही है। विकल्पमय है ये तो आत्मा ही कहाँ है। लो यहाँ तो सीधी बात करी। जो राग स्वरूप जो भाव परिणति में जीव के है वो आत्मा ही नहीं गिना गया। तो कहा जो विकल्पमय है
क्या विकल्प में क्या है? पर्याय। तो विकल्प में जो पर्याय है वो आत्मा ही कहाँ है? ये तो राग है, विकार है, आत्मा नहीं। अब नीचे कहा देखो, वस्तु का स्वरूप द्रव्य पर्यायमय है। समुच्चय बात करी, द्रव्य यानी वस्तु, पर्याय यानी अवस्था, अवस्था हालत। तो कहा चैतन्य भी वस्तु है। अब सामान्य बात करी पहले कि अब क्या कहा कि चैतन्य भी वस्तु है। ये सामान्य बात करी कि ये भगवान आत्मा चैतन्य, जानने वाला, देखने वाला, ये भी जगत की एक वस्तु है। और कैसी है कि द्रव्य पर्यायमय है। द्रव्य यानी क्या? कि वस्तु त्रिकाली, और पर्याय यानी क्या? निर्मल अवस्था, हालत, दशा, परिणाम। कहा द्रव्य पर्यायमय है, चैतन्य भी वस्तु है, द्रव्य पर्यायमय है। वस्तु, द्रव्य और पर्याय अभेद है, ऐसा कहते हैं। देखो ये क्या कहना चाहते हैं? वस्तु, द्रव्य और पर्याय अभेद है, तो कहते हैं पर्याय तो स्वयं भेद है, और जो वस्तु है एक रूप रही हुई ध्रुव स्वरूप, वह तो पर्याय से भिन्न है। सब चर्चा आई है ना। तो फिर यहाँ द्रव्य पर्याय अभेद कहकर क्या कहना है कि जो प्रमाण स्वरूप वस्तु है उसको परिणाम के सहित ही देखा जाता है। तो उसमें दो भाव एक साथ हैं, दो भाव एक साथ है, पर वे भाव दो ही हैं, वे एक हो गए हैं ऐसा नहीं। द्रव्य पर्याय की अभेदता कही जाए, विचारी जाए, समझी जाए, वो ऐसे कहने में, विचारने में, समझने में भी वे दो रूप ही हैं, पर दोनों को एक साथ देखना ये पदार्थ का प्रमाण स्वरूप है ना। ऐसा नहीं है कि द्रव्य से पर्याय अभेद कही तो अभेद हो गई, ऐसा नहीं है। जैसे गुण अभेद रीति से है ना, वो गुण तो अभेद पने पड़े ही हुए हैं, वे तो भेद से देखे जाते हैं। समझना बात को। गुण है ना, गुण तो अनंत गुणात्मक है ये वस्तु, तो अनंत गुणात्मक है, तो इसके अनंत गुण अभेद रीति से बसे हुए हैं वस्तु में। वे गुण और वस्तु अभेद एक ही चीज है। और पर्याय और द्रव्य अभेद कहें तो ये तो कही जा रही है, पर्याय कभी द्रव्य से अभेद होती नहीं, लेकिन द्रव्य पर्याय को एक साथ देखना, जानना, विचारना, कहना, समझना, ये अभेदता से वो एक वस्तु है। द्रव्य पर्याय से प्रमाण स्वरूप वस्तु है। देखो फिर दोबारा से, है ना, बात तो छोटी सी है लेकिन गंभीर है। पर्याय और द्रव्य दो भेद हैं, ये तो वहीं सूत्र में आ गया है। उत्पाद व ध्रुवयुक्तम सत, ध्रुवता है वो द्रव्य स्वरूप है, अथवा अन्वय व्यतिरेक है वह द्रव्य है। तो अन्वयता कहो, ध्रुवता कहो, द्रव्य स्वरूप कहो, और पर्याय व्यतिरेक, तो पर्याय स्वयं भेद है और द्रव्य से वह उसका स्वभाव निराला है, न्यारा है, क्योंकि पर्याय एक समयवर्ती है और द्रव्य त्रिकालवर्ती है। तो इसलिए वो कभी एक हो सकते हैं ऐसा है नहीं। लेकिन फिर यहाँ अभेद शब्द का प्रयोग किया। देखो गुणों की अभेदता द्रव्य के साथ कहेंगे तो गुण तो अभेद ही है वस्तु में, लेकिन ऐसी गुणों के अभेदता से रहा जो गुणों का पिंड पुंज है, उसमें यह देखना कि ये ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, ये भेद पाड़ कर देखना है, उसमें भेद पाड़ कर देखना है। ये द्रव्य और पर्याय भेद रूप हैं, इन्हें अभेद रीति से देखना। बात आई, ख्याल में आई? देखो गुण अभेद रीति से रहे हैं, गुण भेद भेद करके नहीं रहे हैं, वे अभेद हैं। और उन अभेद रूप रही हुई वस्तु में ये ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, ऐसे गुण भेदों से उन गुण भेदों को देखना, ये व्यवहार पड़ जाता है और ये भेद कहलाता है।
और द्रव्य पर्याय मूलतः भेद रूप है, लेकिन वस्तु द्रव्य पर्यायमय है। तो वे दो के एक होकर के अभेद नहीं कहा है, दो के दो हैं, पर दोनों को एक साथ देखना, जानना, समझना, विचारना, ये अभेदता है। क्योंकि यदि पर्याय द्रव्य एक मानेंगे तो फिर वो बनता ही नहीं ना। पर्याय तो एक समयवर्ती भाव, द्रव्य त्रिकालवर्ती भाव, पर्याय अंश रूप भाव, द्रव्य अंशी रूप भाव, वे एक नहीं होते। पर अभेद कहना, पर्याय के साथ द्रव्य को देखना, समझना, जानना, विचारना, कहना, ये अभेदता है। आगे चलते हैं, देखो। वह चैतन्य अर्थात आत्मा, अब यहाँ कौन सा प्रमाण स्वरूप द्रव्य पर्याय मैं लिया है ना, वह चैतन्य अर्थात आत्मा अनंत शक्तियों से भरा हुआ है। अब शक्तियों की बात करी, जो कोई अनंत ज्ञानादि प्रकट होते हैं, ये सब शक्ति अंदर पड़ी है, ये कोई बाहर से नहीं आता है प्रकटपना। पर्याय में भावशुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान जो प्रगटे, निर्मल लेना है ना अपने को, तो भावशुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान जो प्रगटा, वो बाहर से कुछ नहीं आया है, उस रूप परिणमने की शक्ति वस्तु में अंदर पड़ी हुई है। अनंत शक्तियों से भरा हुआ है और क्रम रूप तथा अक्रम रूप अनेक प्रकार के परिणाम के विकारों का समूह रूप। अब आ गया द्रव्य गुण पर्याय, सब हो गए इसमें खड़े, है ना। गुण पर्याय व द्रव्यम आ गया। अब क्रम रूप तथा अक्रम रूप अनेक प्रकार के परिणाम के विकार। विकार शब्द यहाँ दोष रूप नहीं है, विकार यहाँ विशेष कार्य, परिणाम, परिणामों की विशेषता, परिणामों की क्योंकि परिणाम में सामान्यपना नहीं घटित होता, परिणाम में विशेषपना घटित होता है, और परिणामी में सामान्यपना घटित होता है। क्रम रूप यानी आत्मा की वीतरागी निर्दोष दशा, इसकी क्रम रूप दशा और अक्रम गुण अनेक प्रकार के परिणाम के विकारों का। इस संबंध में अपन चर्चा कर चुके हैं 2 दिन पहले की स्वाध्याय में, कि एक एक समयवर्ती द्रव्य की एक पर्याय में अनंत जो भेद दिखते हैं, वे उन शक्तियों के परिणाम विकार हैं, वे अक्रम रूप से रहे हुए हैं। एक समय की पर्याय दूसरे समय की नहीं होती, दूसरी तीसरे समय की नहीं होती। इस प्रकार पर्यायों को क्रमवर्ती जानना, समझना, मानना, और एक एक समय बरतने वाली, अर्थात एक एक समय करके वर्तने वाली, वर्तमान वर्तमान वर्तती प्रत्येक समय की प्रत्येक कोई पर्याय लो, उस प्रत्येक पर्याय में अनंत गुणों की व्यक्तता के भाव वहाँ पर अक्रम रूप से हैं। तो उनको अक्रम रूप से वर्तते गुण और क्रम रूप से वर्तती पर्याय। वर्तते कहा ना गुणों को, अपन ने उस दिन चर्चा करी थी, गुणों को ध्रुव भी कहना और गुणों को वर्तता भी कहना। ध्रुव कहना वो द्रव्य के साथ, द्रव्य के आश्रय में अनादि अनंत रहते हैं, ये अपेक्षा गुण ध्रुव है ना, त्रैकाली हैं, और वे गुण वर्तते हैं, बिना वर्ते नहीं रहते हैं। तो कहाँ वर्तते हैं कि एक एक समय को, एक एक समय वाली जो प्रत्येक समय में वर्तती क्रम रूप पर्याय, उस एक एक क्रमवर्ती पर्याय में अनंत गुण अक्रम रूप से वर्तते हैं। क्या गजब की बात है। ये गुरुदेव श्री ने कितना वस्तु का स्वरूप अपने सामने बिल्कुल ऐसे परत दर परत खोल के रख दिया है। सच कहते हैं, ये द्रव्य गुण पर्याय का जो विषय है ना, ये ऐसा विषय है कि ये कभी पूरा नहीं होता। कब तक नहीं होता कि जब तक अपने इस द्रव्य की अनुभूति नहीं हो जाती, तब तक ये विषय पूरा नहीं होता। कोई के हमको द्रव्य गुण पर्याय का तो बराबर ख्याल आ गया है, हम तो समझ गए हैं।
तो उसका सूचनात्मक रूप से, परिचयात्मक रूप से, उसकी सामान्य व्याख्याओं के रूप से अपन समझ जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं समझ पाते हैं, लेकिन उसका जो बंधारण है, उसका जो स्ट्रक्चर है ना, कोई वस्तु है तो उसका जो बंधारण, शब्द गुजराती है, बंधारण का अर्थ इंग्लिश में स्ट्रक्चर है, हिंदी में जो कुछ भी अपन समझ सकें समझ लेना। तो वो वस्तु के उस भाव को समझने में अभी अपना समझो पढ़ाई चालू है, बंद नहीं हुई है। वो जिस दिन द्रव गुण पर्याय का स्वरूप यथार्थ समझ में आएगा ना, उस दिन ये चेतन द्रव्य भी समझ में आएगा और इसकी अनुभूति भी होगी, और ये आनंद की, अतीन्द्रिय आनंद और अनंत शक्तियों का वहाँ पर नियम से संचेतन वेदन होगा। वो उसका फल है। हाँ, तब कहने में आएगा कि सच्चे देव गुरु शास्त्र जीव को सम्यक दर्शन या मोक्ष मार्ग में निमित्त है, उपकारी हैं, हितकारी हैं। तब आएगा ना, अभी उपकार उनका हुए ही नहीं, उपकृत तो हो जाओ। बहुत गंभीर है चर्चा। देखो, परिणाम की विशेषता, विकार शब्द आया ना, उसको खुलासा करते हैं। विकार यानी परिणाम की विशेषता। विकार अर्थात यहाँ दोष के अर्थ में नहीं, वी और कार अर्थात विशेष कार्य, इसकी निर्मल दशा, पुण्य पाप के राग रहित निर्मल अवस्था के परिणाम का विशेष कार्य। विकार यानी दोष और राग, इस अर्थ में यहाँ विकार को नहीं लेना है। समझ में आया? अनेक प्रकार के परिणाम यानी पर्याय, इसका विशेष कार्य, इसका समूह रूप, द्रव्य और पर्याय का समूह रूप अनेकाकार होता है। अनेकाकार होता है क्योंकि प्रत्येक समय में अनंत गुणों की गुण वे के वे, पर उनकी व्यक्तता के अनेक प्रकारता प्रति पर्याय में पड़ती है, अनेकाकार होता है। हाँ, कभी कम जानना, कभी अधिक जानना, कभी और अधिक जानना, कभी और कम जानना, है ना। एक जानने के संदर्भ से लो, हर एक गुण का ऐसा ही है। अनेक परिणाम से पर्याय परिणमती है, अनेकाकार। देखो, अनेक गुण और अनेक पर्याय को ये रखता है, तो भी ज्ञान का जो असाधारण भाव है उसको यह द्रव्य चैतन्य वस्तु छोड़ता नहीं है। हाँ, उसको नहीं छोड़ता। असाधारण की भी अपन व्याख्या 2 दिन पहले की स्वाध्याय में कर चुके हैं। असाधारण के 2 प्रकार, अन्य द्रव्यों में नहीं इसलिए भी असाधारण, और अन्य गुण के से भी ये असाधारण है क्योंकि स्वयं संवेद्यमान है, और कोई गुण स्वयं संवेद्यमान नहीं है। सुख गुण को सुख गुण संवेदन नहीं कर सकता, चारित्र का संवेदन चारित्र नहीं कर सकता, वीर का संवेदन वीर नहीं कर सकता। ज्ञान अन्य गुणों का भी भाव का वेदन कर सकता है और अपने स्वरूप का भी वेदन कर सकता है। असाधारण भाव है। चैतन्य स्वरूप कहाँ था अपना? हाँ, चेतन इसकी अवस्था में भी ज्ञान की अवस्था, जानने की अवस्था प्रकट होती है। इसमें ये ज्ञान की पर्याय उछलती है, उदय होती है। इसके साथ अनंत गुण की पर्याय साथ में उछलती है और उत्पन्न होती है। ऐसा आत्मा और ये पर्याय भारी महंगा कहते हैं। भारी महंगा, महंगा माने यहाँ कोई खरीदना तो है नहीं, समझने में महंगा पड़ता है ना। हाँ, वो बहुत गंभीर विषय लिया। बहुत से लोग हैं। हाँ, अरे एक ही बार नहीं पढ़ते और पहले से ही डिक्लेयर कर दिया, हमें समझ में नहीं आता। क्या आत्मा आत्मा की बात करते हो, हमें समझ में ही नहीं आता। एक बार पढ़ो, एक बार सुनो, 2 बार पढ़ो, 2 बार सुनो तो कुछ तो समझ में आएगा। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ कोई विलायती भाषा चल रही। वो भी एक बोल आया है अंतिम पेज पर, उसको अपन कल सुबह की स्वाध्याय में पढ़ेंगे। यद्यपि पुस्तकें नहीं होंगी तो भी वो ऐसा
कठिन नहीं है, सरल है। उसमें लिखा कि ये BA MA की पढ़ाई हमें नहीं पढ़ना, आप तो अध्यात्म की बातें ही मत करो, हमसे आगम की बात करो। तो गुरुदेव ने उसमें बहुत कड़क बात कही है। जो अध्यात्म की बात का निषेध करते हैं वे वास्तव में जिन शासन के विरोधी हैं। उसमें लिया है, बॉक्स है, बॉक्स 9वें भाग समयसार सिद्धि का अंतिम पेज, अंतिम पेज। एक तो अपन ने आज लिया था मुख्य सो निश्चय निश्चय, उसका देखो अभी देखो भारी। अब इसकी धूल के लिए कितनी मेहनत करे, है ना। कौन सी धूल? पैसा कमाने के लिए कितनी मेहनत करे। 25 साल पढ़े तब नहीं कहता कि हमें समझ में नहीं आता। फिर और देखो आगे क्या, सगा बहाला मुकी परदेश में माथा फोड़े। घर के सगे संबंधी, रिश्तेदार, कुटुंबी, माता पिता, बच्चे, पत्नी तक छोड़ करके चला जाए और माथा फोड़े वहाँ परदेश में जाके। और क्या, अफ्रीका न ढीकड़ा न फीकड़ा। और फिर 5-50 लाख मिलना हो भैया, मिलते हो तो पुण्य के कारण से मिलते हैं, तेरे अमेरिका और अफ्रीका में काम करने से नहीं मिलते। ऐसा ही है। 28 नंबर पेज 265 नंबर कलश है। अपन प्रारंभ करते हैं। अंत संगत दशा स्वयमेव वस्तु तत्व व्यवस्थितिमिति प्रविलोकयन्तः शाद्वादशोधिमधिकामधिगम्य सन्तो ज्ञानी भवन्ति जिननीतिमलंघयन्ता। ये स्याद्वाद अधिकार का फल बताते हुए उपसंहार रूप से इस अधिकार को पूर्ण करते हुए आचार्य अमृतचंद्र भगवान यहाँ कलश कहते हैं। देखो इसकी उत्थानिका नीचे ही है। यह अनेक स्वरूप नाम अनेकांतमय वस्तु को जो जानते हैं, श्रद्धते हैं और अनुभवते हैं वे ज्ञान स्वरूप होते हैं। वे ज्ञान स्वरूपता को प्राप्त होते हैं, ऐसा कहा। क्यों कि अनादि से आगे उपाय उपेय की चर्चा आएगी। अनादि से ये जीव राग में एकत्व करके स्वयं चैतन्य प्रभु होने पर भी राग रूपता को प्राप्त है। राग रूपता को प्राप्त है ना। एक कषाय की तीव्रता में एकदम जलने लग जाता है, कषाय की मंदता में फूलने लग जाता है, तो राग रूप नहीं है। हाँ, और वो जो अपन अभी बात करते थे, ये वस्तु है ना, ये द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप गुण पर्याय व द्रव्यम, ये अनेकांतमय वस्तु है। ये वस्तु का स्वरूप अनेकांतमय है। ये इसका जानना, इसकी पढ़ाई कब पूरी होगी वो यहाँ लिखी है, देख लो। अनेकांतमय वस्तु को जो जानते हैं, श्रद्धते हैं और अनुभवते हैं, ये 3 काम होते हैं, तब वास्तव में द्रव्य गुण पर्याय का जानना समझना फल रूप है। और वास्तव में वही जानना है, जानना, श्रद्धना, अनुभवना। सच कहते हैं। अब वो जो द्रव्य गुण पर्याय का जो बंधारण है ना, वो तब तक पकड़ना ही पड़ेगा, तब तक उसका समझना ही पड़ेगा जब तक अनुभव नहीं होता। कोई ये भ्रांति कोई हो कि हमको तो द्रव्य गुण पर्याय का बराबर हो गया, ऐसा हो गया, इधर भी पढ़ा हमने, उधर भी पढ़ा, न्याय से भी पढ़ा और सबसे पढ़ा। अच्छा है भैया, पढ़ा है तो बढ़िया, खुशी की बात है, लेकिन वो पकड़ में तभी आता है जब अनुभव हो जाता है। बाकी तो गुरुदेव श्री ने तो कितना कितना समझो हथेली पे रख कर के पूरी बात बताई, प्रमाण की बात, दृष्टि के विषय की बात, दोनों चीज़ों को एकदम खिला कर दिया, खुला नहीं खिला दिया है। देखो वह ज्ञान स्वरूप होता है। ऐसे आशय का स्यादवाद का फल बताते हुए यहाँ काव्य
कहते हैं, तो अपन ने काव्य पढ़ा, इसका श्लोकार्थ। इति वस्तु तत्व व्यवस्थितम नैकांत संगत दशा स्वयमेव प्रविलोकयन्तः। ऐसी अनेकांतात्मक वस्तु तत्व की व्यवस्थिति को, जो अपन कहते हैं बंधारण कह रहे थे जो शब्द, तो ये व्यवस्थिति है उसका, किस प्रकार गुणों से अभेद रूपता वस्तु की पर्याय का प्रति समय व्यक्तपना, किस प्रकार उसकी व्यक्तता और वस्तु जो है परिणाम और परिणामी, उनकी भेदपना, उनका अभेदपना, गुणों का अभेदपना, गुणों का भेदपना, ये सब अनेकांत में वस्तु की व्यवस्थिति, उसको अनेकांत संगत, अनेकांत संगत माने अनेकांत के साथ सुसंगत, सुसंगत माने मेल वाली, अनेकांत के साथ मेल वाली, यानी किसी प्रकार जहाँ एकांत का अंश भी नहीं है। अनेक धर्म स्वरूप अनेक भावों को प्राप्त है ना वस्तु, तो उसमें एकांत नहीं चलता है। इसलिए अनेकांत के साथ मेल वाली दृष्टि द्वारा स्वयमेव देखता हुआ, यहाँ श्रीमत कहते हैं ना, श्रीमत का एक बोल जो गुरुदेव श्री बहुत सामने करते हैं कि सम्यक एकांत को जो प्रकाशित करे उसके अतिरिक्त अनेकांत कोई हितकारी सिद्ध नहीं होता है। ऐसा ही कुछ शब्द है ना, हाँ, सम्यक एकांत, सम्यक एकांत, सम्यक एकांत को प्रकाशित कर रहे तो अनेकांत हितकारी है, और सम्यक एकांत की स्थापना बिना अनेकांत होता नहीं, वो मिथ्या अनेकांत रह जाता है। इसलिए अनेकांत के साथ सुसंगत, अनेकांत के साथ मेल वाली दृष्टि, यानी जिसमें सम्यक एकांत की स्थापना होती है वो अनेकांत के साथ मेल वाली दृष्टि है। मैं एक चैतन्य महाप्रभु अनंत गुण स्वरूप पर्याय मात्र की हलचल से भी रहित त्रिकाल ध्रुव स्वरूप ज्ञायक भगवान हूँ, ऐसी दृष्टि के, तो ऐसी दृष्टि वो पर्याय और दृष्टि का विषय वो पर्याय बिना का, तो वो सम्यक एकांत स्वरूप वो जो स्थापित हो तो अनेकांत के साथ मेल वाली दृष्टि है, सुसंगत। हाँ, देखो कितना कहा, दृष्टि द्वारा। अब क्या करे, स्वयमेव देखता हुआ, स्वयमेव, स्वयं ही, यानी इसका, इसमें कितना अर्थ गंभीर छुपा है। शास्त्रों के द्वारा नहीं, उपदेश के द्वारा नहीं, पीएचडी के द्वारा नहीं, स्वयमेव देखता हुआ। फिर कहा स्यादवाद शुद्धिम अधिकाम अधिगम्य, स्यादवाद की अत्यंत शुद्धि को जानकर, स्यादवाद यानी जिनवाणी में वस्तु के स्वरूप का कथन करती हुई जो स्यात मुद्रा से अंकित जो चर्चा है उसमें शुद्धि है। शुद्धि कैसी है कि वह वस्तु के स्वरूप को जैसा है वैसा प्रकाशित करती। शुद्धि का अर्थ, शुद्धि का अर्थ, शुद्धि लिखा है ना, अत्यंत शुद्धि को जानकर। तो शुद्धि का अर्थ क्या निकला कि जैसा है वैसा ही प्रकाशित करती है। और जिनवाणी के अलावा जगत में और कोई वाणी स्यादवाद स्वरूप है ही नहीं, है ही नहीं, पक्का है ये। स्याद पद से मुद्रित जिनवाणी है, और वो स्यादवाद की अत्यंत शुद्धि, यानी जैसा स्यादवाद के द्वारा अनेकांत स्वरूप वस्तु को शुद्धता से जैसा है वैसा बताया, तो इसने जानकर स्वयमेव उसको अनुभवता हुआ। तो जब अनुभवा तो क्या सिद्ध हुआ कि ये स्यादवादमयी वाणी शुद्ध है, क्योंकि जैसा कहा वैसा ही मैंने अनुभव किया। मुद्रा लगी है, स्यात पद से मुद्रित है जिनवाणी।
हाँ, फिर नीचे आगे कहा शुद्धि को जानकर जिन नीतिम अलंघ्यता, जिन नीति को जिनेश्वर के मार्ग को नहीं उल्लंघता हुआ, अलंग है वो। संतः ज्ञानी भवंती, सत्पुरुष ज्ञान स्वरूप होते हैं। भावार्थ, जो सत्पुरुष अनेकांत के साथ सुसंगत दृष्टि द्वारा अनेकांतमय वस्तु स्थिति को देखते हैं, वे इस रीति से, यानी अनेकांत के साथ मेल वाली दृष्टि द्वारा अनेकांत स्वरूप वस्तु स्थिति को जो देखते अनुभवते जानते हैं, वे इस प्रकार स्यादवाद की शुद्धि को प्राप्त करके, माने उसकी शुद्धता को जानकर, जिन देव के मार्ग को यानी स्यादवाद न्याय को नहीं उल्लंघते हुए ज्ञान स्वरूप होते हैं। ये फल आया, फल आया। ऐसे ये कलश का किस सबके ऊपर ये कलश चढ़ाया गया है? जो चर्चा वहाँ से करी थी, तत् अतत एक अनेक सत असत नित्य अनित्य, 8 बोल की चर्चा वहाँ से शुरू की। उस 8 बोल में से सत में 4 किए द्रव्य गुण, वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो वे बन गए 14। फिर 14 के 14 कलश आए। फिर उसके बाद फिर परिशिष्ट आया। फिर कहा कि ज्ञान भाव में इस समा जाने वाली अंतःपातनी अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। फिर 47 शक्तियों का स्वरूप आया। फिर 264 नंबर का कलश आया। फिर इन सब के ऊपर ये 265 नंबर का कलश। हाँ, वहाँ से चली ना बात स्यादवाद अधिकार। हाँ, उसका फल दिखाया है ना, तो उसका फल आना चाहिए ना। इनने तो दिखाया है आना चाहिए, आना चाहिए। सर्व एकांत का निषेध किया 14 कलश के द्वारा। पशु सीदती, पशु सीदती, पशु सीदती, सब कलश आए थे। वो 14 कलश, उसके पहले 8 बोल, 8 बोल के बाद फिर 14 बोल, फिर 14 बोल के 14 कलश। फिर उसके बाद उसका प्रश्नोत्तर रूप चर्चा। फिर उस चर्चा के उत्तर में 47 शक्तियों का वर्णन। 47 शक्तियों के वर्णन के बाद 264 नंबर का कलश जो अपन अभी पढ़ रहे थे, और अब उसके ऊपर 265 नंबर का। तो ये सारे अधिकार के ऊपर जाकर ये कलश है ना, तो ये कलश बिल्कुल वहाँ जाकर के विराजमान है। ये उसका फल बताने वाला है, उपसंहार है उसका, बहुत गजब का यहाँ है। इसका अपन भाव गुरुदेव श्री का देखते हैं, इसके बाद उपाय उपेय की चर्चा बाद में पढ़ेंगे। देखो अगला अपना पेज है 30 नंबर, यहाँ आ जाते हैं अपन। जिन नीति जिनेश्वर का कहा हुआ ऐसा मार्ग, इसको प्राप्त जो करे वह जैन दर्शन को उल्लंघता नहीं। लो अब समझना है, वो तो गुरुदेव का वाक्य आया है। तो यानी जब तक इस जिनेश्वर देव के कहे हुए, जिस पर वे स्वयं चले और जिनेश्वर पद को प्राप्त किया और फिर वही मार्ग जगत को बताया, है ना। जिनेश्वर का मार्ग माने 3 बातें आ जाती हैं उसमें। वे स्वयं चले, चलकर फल प्राप्त किया और फिर वही मार्ग जगत को बताया। ये जिनेश्वर का मार्ग माने 3 बातें। ऐसा नहीं कि वे चले किसी और पथ पर और बताया कोई और पथ है, ऐसा नहीं है। जिस पथ पर वे खुद चले और चलकर उसके साध्य भाव को, उपेय भाव को प्राप्त किया, उसी मार्ग को जगत को बताया, वह जिनेश्वर का कहा हुआ मार्ग है। तो देखो इसमें क्या कहना है गुरुदेव श्री को, इसको जो प्राप्त नहीं करता वो जैन शासन का उल्लंघन करता है, और इसे जो प्राप्त करता है वो उसको उल्लंघता नहीं। अनाधिकार
अनंत सिद्ध हो गए ना, कितने हो गए? तो उसकी भी चर्चा आती है कि एक सुई की नोक पर जितना कोई ये वस्तु लो तो उसमें जितने शरीर हैं कि असंख्य शरीर हैं, और एक एक शरीर के आश्रय में अनंत निगोदिया जीव हैं, उससे अनंत गुने सिद्ध है, और अनंत काल तक भी उससे ही अनंत गुने रहेंगे, और अनंत काल पहले भी उससे ही अनंत गुने थे। हाँ, अनंत गुने निगो, उससे अनंत में भाग सिद्ध हैं। उल्टा बोल गया मैं, उल्टा बोल गया था। निगोद कितना है? हाँ, तो इधर से बताया उसके अनंत में भाग सिद्ध है। हाँ, अनंत हैं, पर हाँ अनंत हैं, और उसका हिसाब इतना है कि निगोद की जितनी राशि है उससे अनंत में भाग है, फिर भी अनंत है, और ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। हाँ, अब इसमें अपने को निगोद मत देखो, अब इसमें सिद्ध देखो। फार्मूला तो आ गया ना सामने, वो बोलने में उल्टा हो गया था मेरे से, है ना, क्षमा चाहते हैं। अब उसको देखो कि निगोद के जीवों की राशि तो अक्षय अनंत है, तो भी निश्चित है ना, और वो राशि बढ़ती जा रही है, सिद्धों की राशि वो बढ़ती जा रही है ना। हाँ, तो ये अक्षय अनंत है, इधर से निकलते हैं और उधर को जाते हैं, फिर भी वे उसके अनंतवे भाग हैं, लेकिन अनंत हैं, और ऐसा अनंतवा भाग अनंत काल से और अनंत काल तक चला आएगा। किसी वो ज्ञानी कवि ने लिखा, ये जिन विचन विनोद। देखो क्या गजब की बात है कि यहाँ पर क्या घोषणा की जा रही है कि भैया ये जिनेश्वर का मार्ग जिसने प्राप्त नहीं किया वो उल्लंघन कर रहा है, और यदि उल्लंघन नहीं कर रहा तो प्राप्त हो जाता। कदम भी विपरीत रखेगा तो ये पॉइंट अपने को इसलिए समझना है कि हमको लगता है कि देखो हम जिनेंद्र परमात्मा के मार्ग के अनुयायी हैं, अनुयायी हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका अनुगमन किया नहीं तब तक अनुयायी पना भी वास्तव में आया नहीं, ये कहना है। वीतराग परमात्मा त्रिलोकनाथ ने ऐसा जो मार्ग कहा, वस्तु पूर्णानंद शक्ति वाला तत्व, इसकी अंतर में श्रद्धा करे, जाने और ठहरे, ऐसा जो भगवान ने मार्ग कहा, इसको धर्मी उल्लंघते नहीं, यानी जो उल्लंघते नहीं वे धर्मी हैं, और धर्मी हैं वे उल्लंघन करते नहीं। इति वस्तु तत्व व्यवस्थितम नेकांत संगत दशा स्वयमेव प्रविलोकयन्तः। ऐसी अनेकांतात्मक अनेक अंत यानी कि धर्म, इसके गुण यानी शक्ति रूप धर्म और पर्याय रूपी धर्म, दोनों धर्म हैं। शक्ति रूपी धर्म है ना, धारयति इति धर्म, जो धारण किया हुआ भाव है वो धर्म है। तो शक्ति को शक्ति रूप से धारण किया है वो भी धर्म है, गुण भी धर्म है, और ये पर्याय की जो परिणमन की योग्यता है वो भी धारयति इति धर्म, तो वो भी धर्म है। दोनों धर्म, धर्म यानी स्वभाव को धारण करके रखे इसलिए धर्म, धर्मी ने धारण किया इसलिए धर्मी, और ये उसका स्वभाव। वस्तु तत्व की व्यवस्थिति को लियो, ये इसकी व्यवस्था है। ऐसी जो आत्म वस्तु, इसकी व्यवस्थिति कैसी कि सुनो, त्रिकाली अनंत गुण हैं और इसकी अनंती निर्मल अवस्था है। अनंती निर्मल अवस्था है, अवस्था एक है, उसमें अनंते निर्मल भाव व्यक्त हैं। वे जो भाव व्यक्त हैं उन सब भावों के भाव स्वरूप उसके शक्ति और गुण, उसमें अनंत गुण विद्यमान हैं वस्तु में। ऐसी वस्तु की व्यवस्थिति, विशेष अवस्थिति, ऐसा उसको खुलासा करते हैं। इसको अनेकांत संगत, अनेकांत के साथ सुसंगत, अनेकांत के साथ मेल वाली दृष्टि द्वारा स्वयमेव देखता हुआ, भाषा देखो,
ऐसी चीज को स्वयमेव का अर्थ करते हैं अपने आनंद और ज्ञान द्वारा देखता हुआ। ले वो आनंद भी देखने लग गया क्या? अरे आनंद की प्रकटता का वेदन आत्मा के देखने की, अनुभवने की घोषणा है। इसको पुण्य और विकल्प और व्यवहार द्वारा देखता हुआ नहीं। समझ में आया? स्वयं ही अपने आनंद और ज्ञान स्वभाव द्वारा स्वयं स्वयं को देखता, ऐसा जो धर्मी समकिति स्यादवाद शुद्धिम अधिकाम अधिगम्य, स्यादवाद की अत्यंत शुद्धि को जानकर, एक गुण से कहो तो भी अनंत गुण इकट्ठे हैं, ज्ञान मात्र कहो तो भी अनंत गुण इकट्ठे हैं। इस ऐसा अपेक्षा से जो कहा था, इसकी अत्यंत शुद्धि को जानकर, यानी द्रव्य गुण और पर्याय की अत्यंत निर्मलता जिस रीति से है, वैसी रीति से अत्यंत शुद्धि से, जिन नीतिम अलंघयता, जिन नीति को नाम जिनेश्वर देव के मार्ग को, यह जिन नीति है, लोक नीति जुदा होती है भैया और जिनेश्वर की नीति जुदा होती है। ये साफ कर दी बात। हाँ, ये साफ कर दी बात। क्यों साफ कर दी? कि हम हमेशा इस उलझन में और इस भ्रांति में पड़े हुए हैं कि हम जिनेंद्र परमात्मा की जो वस्तु व्यवस्था, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप, जो उनके जिनेश्वर देव के मार्ग में उनके द्वारा कहा गया, वो जिन नीति है। हम उसको मिलान, उसकी सरखामणि, उसकी तुलना, उसका सारा हिसाब लोक नीति से करना चाहते हैं। हमारा सारा हिसाब किताब इसी में लगा रहता है ना। और लोक नीति जुदा है, जिन नीति जुदा है। लोक नीति से जिन नीति का कोई लेना देना नहीं है। एक दिन आया था, ज्ञानी की कथनी और करनी में फर्क होता है। कथनी लोक के व्यवहार अनुसार चलती है और करनी जिन नीति के अनुसार चलती है। आया था ना, कथनी करनी में फर्क होता है। हाँ भैया, मेरा भोजन रखा था, यहाँ कहाँ चला गया? अरे तुम तो निराहारी हो, तुम कहाँ भोजन करते हो? तो कहा यहाँ पर लोक की भाषा चलती है। देखो, जहाँ लोक की भाषा, लोक व्यवहार है, वो उससे चलेगा, लेकिन उससे जिन नीति का उल्लंघन नहीं होता, वो लोक में चलता है। लेकिन दोनों को मिलाने का दुष्प्रयास जो है, वो आपको जिन नीति को प्राप्त नहीं करने देगा। मिलाने की जरूरत नहीं है ना, वो उसकी जगह। आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है बोर्ड पर सुबह 8:30 से 9 तक स्वल्पाहार का ज्ञान होएगा। यहाँ ऐसा लिखने की जरूरत नहीं, वहाँ लिखो स्वल्पाहार होएगा। वो अतिरेक, दोनों प्रकार का अतिरेक, वो लोक नीति और जिन नीति को मिलाने का दुष्प्रयास न करो। जिन नीति वस्तु व्यवस्था को बताने वाली और वस्तु व्यवस्था को बता करके वस्तु स्वरूप का अनुभव कराने वाली है। और लोक नीति, आप लोक में हो अभी जब तक, तो लोक नीति लोक से चलती है। कोई मिलाने में क्या कर रहा है कि लोक के अनुसार धर्म की बातें करने लग गया। कोई लोक की बातों को धर्म की भाषा में बोलने लग गया। फर्क ये पड़ गया। ये घटना हुई थी, इसलिए मैंने कह दिया। ऐसे कोई शिविर में लिख दिया उनने 8:30 से 9 स्वल्पाहार का ज्ञान। अतिरेक है, समझना चाहिए। लोक नीति जुदी है, जिनेश्वर नीति जुदी है। जिनेश्वर का मार्ग ये आत्मा का पूर्ण वीतरागी स्वभाव से भरा हुआ, इसकी श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरता, ये जिनेश्वर का मार्ग है। समझ में आया? ऐसे मार्ग को नहीं उल्लंघन करते हुए संतः नाम समकिति धर्मी पुरुषोल्यो। यहाँ तो 265 कलश में
आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने चौथे गुण स्थान में जिसने अपने स्वरूप का अनुभव आनंद का संचेतन करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, उसका नाम संत है। लिखा कि नहीं लिखा बोले? संत समकिति धर्मी पुरुष ज्ञान स्वरूप होते हैं। ज्ञान स्वरूप होते हैं माने पहले नहीं थे क्या? उसका भी उत्तर है, देखो गुरुदेव का, राग रूप छोड़ीने ज्ञान स्वरूप थाय छे। अनादि से राग रूपता में एकत्व किया था। अभी अपन ने देखा ना, कषाय की मंदता में फूलता है, कषाय की तीव्रता में जलता है। तो ये जलन और फूलना किसका आलम्बन और किस में एकत्व करके है? राग का। तो राग रूप था, वो छूट गया, अब ज्ञान रूप होता है। यहाँ छोड़कर कहा नास्ति से, ऐसा स्वभाव है, इसकी दृष्टि करके ठहरता है, ये ज्ञान स्वरूप होता है। तो छोड़ने के लिए क्या करता है कि उसे छोड़ने के लिए, राग से एकत्व को छोड़ने के लिए राग से लड़ाई नहीं लड़ता है, अपने ज्ञाता स्वभाव की दृष्टि करता है तो वो छूट जाता है, परिणति से गायब हो जाता है और दृष्टि से एकत्व टूट जाता है। ऐसा है उसका। और ज्ञान स्वरूप एकला चैतन्य पना, केवल ज्ञान का कंद, एकला आत्मा रह जा। साधक पना अंदर स्वभाव और श्रद्धा, ज्ञान और स्थिरता, ये साधक भाव है। और इस साधक भाव के ही द्वारा जिसके आलम्बन से साधक भाव प्रकट हुआ, वह ज्ञान मात्र स्वरूप यह चैतन्य भगवान। अब जो उपाय उपेय आने वाला उसकी चर्चा, कि यह ज्ञान मात्र स्वरूप अपना जो चैतन्य भगवान, इसके आलम्बन में ही साधक भाव प्रकट होता है और इसके आलम्बन में ही साधकता पूर्ण होकर के साध्य भाव की प्राप्ति होती है। तो दो अब आएंगे शब्द, थोड़ा सा लेते हैं अपन उसको, देखो वापस चलना पड़ेगा पेज नंबर 29 पे। इस प्रकार श्यादवाद के संबंध में कह करके अब आचार्य देव उपाय उपेय भाव के संबंध में थोड़ा कहते हैं। उपाय उपेय भाव शब्द है ना, तो उसका अर्थ बिल्कुल सरल है। उपेय माने प्राप्त करने योग्य, और उपाय माने उसे प्राप्त करने का साधन या मार्ग। हाँ, जैसे किसी को इंजीनियरिंग की डिग्री उपेय है तो उसमें 4 साल पढ़ना जो कुछ भी है कॉलेज में, वो उपाय है। धनपति होना किसी को उपेय है, लोग से बताते हैं उदाहरण, तो उसे व्यापार करना उसका उपाय है। तो उपाय और उपेय। अब यहाँ गजब की बात क्या कहना है कि ये ज्ञान मात्र चैतन्य भगवान, ये स्वयं ही उपाय भाव में परिणमता है और स्वयं ही उपेय भाव से परिणमता है। ये इसके ही परिणाम के दो प्रकार हैं, एक उपाय प्रकार है, एक उपेय प्रकार है। ये यहाँ पर कहना है। देखो, अब इसका नाम ज्ञान मात्र आत्म वस्तु का। अब देखो, अनेकांतमय है वस्तु, अनंत धर्मों को धरने वाली है। एक ज्ञान मात्र भाव जो असाधारण इसका लक्षण, उस लक्षण से लक्षित होने पर इसके एक साथ अनंत शक्तियाँ उछलती हैं। ऐसी अनंत शक्तियों का, अनंत गुणों का स्वामी, जिसे यहाँ ज्ञान मात्र आत्मवस्तु कहा जा रहा है, क्योंकि वह ज्ञानमयता को कभी छोड़ता नहीं। 264 कलश में आ गया था। ज्ञान मात्र आत्मवस्तु को का उपाय उपेय भाव विचारने में आता है, अर्थात आत्मवस्तु ज्ञान मात्र होने पर भी उसको उपायपना और उपेयपना दोनों किस रीति से घटित होते हैं वह विचारने में आता है। नीचे फुटनोट है उपाय उपेय का। उपेय यानी प्राप्त करने योग्य, और उपाय यानी प्राप्त करने योग्य जो उपेय है
वो जिससे प्राप्त होए उसे उपाय कहते हैं। आत्मा का शुद्ध नाम सर्व कर्म रहित, निमित्त पर से कथन है, सर्व कर्म रहित, ठीक है। और शुद्ध माने जैसा है वैसा। तो शुद्ध स्वरूप अथवा मोक्ष यानी अनंत गुणों की परिपूर्ण व्यक्तता, मोक्ष वह उपेय है और मोक्ष मार्ग वह उपाय है। इन दोनों भाव का विचार करते हैं। देखो थोड़ा सा पढ़ते हैं अपन यहाँ। आत्मवस्तु को ज्ञान मात्र पना होने पर भी उसको उपाय उपेय भाव यानी उपाय उपेय पना है ही, घोषणा है यहाँ पर, इसकी बात की सूचना है। कारण कि वह एक होने पर भी, कौन? ज्ञान मात्र आत्मवस्तु एक है ना, ज्ञान मात्र आत्मवस्तु एक। पीछे कह दिया है द्रव्य पर्याय में है, वस्तु चैतन्य वस्तु, सब बात हो गई है। 264 कलश, फिर श्यादवाद का फल बताता हुआ 265 कलश। अब कहा एक होने पर भी स्वयं साधक रूप से और सिद्ध रूप से, ऐसा दोनों रूप से वह चैतन्य मात्र अथवा ज्ञान मात्र आत्मवस्तु स्वयं परिणमती है। उसमें जो साधक रूप है वह उपाय है और जो सिद्ध रूप है वह उपेय है। शेष चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में। बढ़िया बात आई कि बात विवाद करने का ये टाइम नहीं। और ये अच्छे को अभी सावन के दिन एक गिरिराज ने, जिसको भी गुरु की आज्ञा का पता नहीं था, बात विवाद किया तो उसके फल में क्या हुआ ये अपने को, हाँ वो सारा घटना अपने ख्याल में। बात विवाद करने का ये बात तो वैसे ही निज में बताई यह अनंत